अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन के हवाले से। शादी के बाद अमूमन फीमेल्स को पोस्ट मैरिटल ब्लूज होते हैं, जिसे आप कहते हो टेम्परेरी तौर पे स्ट्रेस हो जाता है। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जब हम किसी नई जगह पर जाने की वजह से या किसी नए माहौल में एडजस्ट ना होने की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन के हवाले से बहुत सी बातें, बहुत सी रिसर्चेस अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसके ऊपर इतनी डिस्कशंस नहीं सुनते, ना हम इसके ऊपर बात करना पसंद करते हैं, ना हम कभी इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अब पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन रियलिटी में एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो न्यू जगह में आपको नई जगह पे माहौल में एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट की एक रिसर्च के हवाले से, एक रिसर्च के अंदाजे के मुताबिक 80 से 75% फीमेल्स जो हैं वो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नए माहौल, नई जगह पर और नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा फैमिली का रोल इम्पॉर्टेंट है। फैमिली आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, आपकी स्पेशली जो ससुराल वाले हैं, आपका जो हस्बैंड है, वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है, और उसके साथ साथ आप नई जगह पर नए लोगों में एडजस्ट कैसे कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वो लोग ऑलरेडी उस घर में रह रहे होते हैं। उनका माहौल, उनका लाइफस्टाइल, उनका फूड, खाना पीना सब उनके तरीके से होता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम अपने तरीके से सीख कर गए होते हैं, और उसकी वजह से अक्सर क्लैशेस आ जाते हैं। अक्सर लड़की को लगता है कि उसने शादी करके बहुत गलती की है, यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी, या अगर कपल एक दूसरे को जानते भी होते हैं तो भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। जब आपको सोशली किसी भी जगह पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको या तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, या जिस जगह आप गए आप उस माहौल को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। पहले तो ये कि पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन जो है वो कुछ अरसे के बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। और पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन में जब आप एडजस्ट कर जाते हो, जब आप उन लोगों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेकिन 75% फीमेल्स को एडजस्ट करने में और अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने में, उसके घर वालों को अंडरस्टैंड करने में 70 से 80% टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक फीमेल के हवाले से इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसके शोल्डर के ऊपर, और उसने हर चीज़ को खुद ही अंडरस्टैंड करना है। तो फीमेल्स के लिए मेरी जो सजेशन होगी वो ये होगी कि आप अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करें बिल्कुल भी, और इस बात पे आप बिल्कुल परेशान ना हो कि नई जगह है, नए लोग हैं और उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो ये कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुए होते हैं शादी की वजह से, और दिमाग में ये होता है कि अगले बंदे को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा। इन सब बातों की वजह से ऑलरेडी एक फीमेल स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रही होती है। सबसे पहले तो ये कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और दूसरी बात ये कि अगर आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको शादी की वैसी खुशी महसूस नहीं हो रही, आपकी शादी को थोड़ी देर हुई है और आपको लग रहा है कि आप अभी तक ऐसे है जैसे आपके अंदर से सारी खुशी चली गई है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन, ये वाला जो डिप्रेशन होता है ये टेम्परेरी होता है, 3 महीने 6 महीने, लेकिन जिनका प्रोलॉन्ग कर जाता है उनका फिर साल 2 साल तक प्रोलॉन्ग करता है। तो उसके लिए आपको अपने थेरेपिस्ट को विज़िट करना चाहिए, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग करवाएं, अपनी टॉक थेरेपी करवाएं। उसके फ़ायदे क्या होंगे कि आपकी एडजस्टमेंट में आपको इशू नहीं होगा। आप अपने माहौल के बारे में अपने थेरेपिस्ट से, अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं, और वो आपको एक बेस्ट सजेशन देंगे जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने माहौल में इजीली एडजस्ट कर जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप मुझे हॉस्पिटल में विज़िट करना चाहती हैं तो आप मेरे हॉस्पिटल आ सकती हैं, और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहती हैं तो वो उसके सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। उसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।